प्रभु आपको आशीष दे आज के दिन के लिए, प्रभु के बर्थडे के लिए। बर्थडे मनाया, हम सब ने मना रहे हैं। खुशियां, अद्भुत अद्भुत खुशियां जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो मोहताज नहीं क्रिसमस का, मोहताज नहीं आज के दिन का, उससे हमारे प्रेम का मोहताज है कि मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करेंगे। मैंने भी जगह से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया। उसी प्रेम के द्वारा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे हमें आशीष उससे बढ़ देता है। आइए पहले दुआ करते हैं। धन्यवाद तेरे मान समर्थी पिता, प्रभु तेरी आशीष तेरी बरकत हो। प्रभु जी आप बड़े हम घटे मेरे, आप दयालु हैं, दया के सागर हैं, हर पल हमारे साथ है पिता। मैं धन्यवाद करता तेरी महिमा को चाहता हूँ मेरे पिता, तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु। अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना, अब तक संभाला है आगे भी संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, क्रिसमस के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपके बर्थडे के उत्सव पर मेरे पिता परमेश्वर जब हम इकट्ठे हुए हैं तो हम दिल से आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं हम जिस दिल से भी आप मुबारकबाद दे रहे हैं आप उसे ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर। हम भी बनाए रखना, कृपा करना, अब तक संभाले आगे भी संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और हम आपकी महिमा के पात्र बनने पाए। अनुग्रह बनाना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें बोलने वाली जबान देना, सबको सुनने वाले कान देना, ग्रहण करने वाले हृदय देना मेरे पिता परमेश्वर। हम सबके शरीर प्राण आत्मा का कब्जा लेना मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो कुछ यहाँ बोया जाए वचन के द्वारा हर एक के हृदय में हजारों लफ्ज होने पाए। उनका अपनाए रखना, कृपा करना, यीशु मसीह नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुनिए और कबूल करें। कहता प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए खास बात। धन्यवाद तो रोज का ही है, पर कुछ खास दिन भी आते हैं जब परमेश्वर की महिमा बढ़ चढ़ के होती है। गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस। अगर ईस्टर ना आता तो आज के दिन की भी कोई वैल्यू नहीं थी। वो मरकर जी उठा हमारे लिए, दुनिया में आया हमारे लिए। हम लोग बड़ी आशा के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 तारीख को, 25 दिसंबर को। पर इतिहास गवाह है, कहते हैं इतिहास गवाह है, पूरा महीना दिसंबर का क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। पर सच्चाई ये है कि बाइबल में कहीं भी 25 दिसंबर का कोई जिक्र नहीं है, क्रिसमस का कोई जिक्र नहीं है, ट्री का कोई जिक्र नहीं है, संता क्लॉज का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। ये खास दिन जो चुना गया क्रिसमस का, क्यों चुना गया? सवाल भी उठता है, क्यों चुना गया? कहते हैं आज के दिन से ना दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। कल का दिन जो था, कल की रात 24 दिसंबर की सबसे लंबी रात थी, काली रात। आज से दिन 1 मिनट सुबह 1 मिनट शाम बढ़ने शुरू हो जाएगा। जब पहला दिन हमारा बढ़ना शुरू हो गया तो पहला दिन हमारा परमेश्वर का दिन है। हम परमेश्वर को मान सम्मान देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम उसको पहला स्थान देते हैं ना, आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें सबसे आगे करता है, हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो कहता तू मुझे ओमेगा कर, अल्फा तू मुझे तू मुझे अल्फा कर, ओमेगा तुझे मैं करूंगा। लेकिन तू मुझे पकड़ ले, अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। बाइबल का वचन क्या है? मत्ती का सबसे आखिरी लाइन में, देख मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। जगत के अंत तक नहीं, अनंत काल तक तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आशीष है। कहता है क्रिसमस के पर यीशु मसीह पैदा हो गए। हम पैदा होने के दिन को मनाते हैं, पर यीशु मसीह धरती पर आया, पैदा हुआ। क्यों धरती पर आना पड़ा? एक अलगाव था मानव और परमेश्वर के बीच में। उस अलगाव को दूर करने के लिए परमेश्वर ने श्राप तो दे दिया, अलग हो गया परमेश्वर, अदम की वाटिका उसको निकाल दिया। पर कहता है दुख देकर पछताने वाला मेरा परमेश्वर। अब इनका उद्धार कैसे होगा? ये गिरते जाएंगे, ये पड़ते जाएंगे, अंधकार में डूबते जाएंगे। जिस मानव को बनाकर, जिस सृष्टि को बनाकर कहता था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर एक दिन परमेश्वर का बनाकर मैं बहुत पछता रहा। पर उद्धार तब होगा, महिमा तब आएगी जब इनके पापों को अपने को उठा कर ले जाएगा। जिस वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया गया, उस वचन का पिता तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं चाहूंगा, पर मुझे एक देह चाहिए, मुझे एक शरीर चाहिए। मैं उस शरीर में आऊंगा मैं, पर शरीर पवित्र होना चाहिए। आदम से लेकर अब तक जो शरीर बने, जो देह बनी, देह पर देह बनी, कहता पापों में डूबी। पर अगर तेरे काम को पूरा करना है, पवित्रता का जीवन जीना है,
पापों को उठाना है, दुखों को दूर करना है, तो मुझे वो पवित्र चीजों को चाहिए। मुझे उस पवित्रता का जीवन जीने के मुझे सीढ़ी चाहिए। पिता ने कहा एक कुआरी के द्वारा तू धरती पर आएगा जिसका निर्माण मैं स्वयं करूंगा। तू किसी आदमी और औरत के मिलने से नहीं, आगमन से नहीं, बल्कि पवित्रता के द्वारा, कुआरी के द्वारा तो पवित्रता का जीवन जिएगा। तो कहता उसे धरती पर आना पड़ा हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि हम सब अंधकार में डूबे पड़े थे, हम सब पापों में डूबे पड़े थे, हम सब गुनाहों में डूबे पड़े थे, हम सब श्रापों में डूबे पड़े थे, हम सब गंदगी में डूबे पड़े थे, हम सब शैतान की चाल में डूबे पड़े थे। इन सब से छुटकारा देने के लिए उसे आना पड़ा ताकि हम विश्वास करें, वो ग्रहण करें और पापों से मुक्त हो जाए। वो आया। कहते हैं जब राजा का जन्म होता है ना, एक तारा उदय होता है, एक तारा आता है। कहता है जन्म से पहले एक तारा उदय हुआ, उस तारे ने आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया कि राजा का जन्म कहाँ होता है। वो स्वर्ग का राजा किसी महल में नहीं, बल्कि एक भेड़शाला में, एक चरनी में पैदा। नए बच्चे जब पैदा होते हैं ना, उनके लिए गद्दा भी आता है, पालना भी आता है, चादर भी आती है, बिछौना भी आता है। पर ये स्वर्ग का राजा स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर, अपना वजूद छोड़कर जो धरती पर आया, कहते हैं, बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन धरती पांव की चौकी है। जिसके पांव की चौकी धरती है, उसका पांव धरती भी बड़ा है। वजूद बनाया, पांव से भी छोटा हो गया, हमारे लिए तुच्छ हो गया, हमारे लिए आया ताकि हम गुनाहों से छुटकारा पाए। आने पर धरती पर जगह नहीं उसको मिली, एक भेड़शाला में, एक ऐसी जगह पर जाकर जन्म लिया इसने, इस चरवाहे के रूप में, चरवाहों की मंडली में। कहते हैं वो चरवाहे जो तुच्छ जाने जाते थे, जो नीच को अपना मानी जाती थी, जिन्हें नीचा कुल जिनको माना जाता था, जो किसी को छू लेते थे तो लोग नहाते थे, उनका विरोध करते थे, घर में कोई पानी भी अपने पीता था, उन्हीं के बीच यीशु मसीह आया, दिखाया मेरा प्रेम इतना बड़ा है कि मैं छोटे से लेकर बड़े तक मेरे सब बराबर है। देखो मैं तुच्छ नहीं जानता किसी को, बल्कि मैं गुनाहगारों को भी बनाता हूँ, मैं तुझको भी अपनाता हूँ। मेरा प्यार इतना है कि मैं कंगाल को मिट्टी में से, दृढ़ को घूरे में से उठाता हूँ, ताकि अपने प्रधान उठा सकूं, बिठा सकूं, ठहरा सकूं। इसलिए मुझे चरनी में आया। कहता है चरनी से लेकर बैप्टिज्म और वहां से क्रूज, ये यात्रा उसने हमारे लिए की ताकि हम छुटकारा पा सके दुखों से, पापों से, गुनाहों से। कहता उसके पैदा होने से पहले, कहते हैं राजा का आगमन होता है। जब दुनियावी राजा का आगमन होता है तो दूत आते हैं, पर जब ये आगमन होने वाला था तो स्वर्गदूत आए, पैगाम लाए। कौन सा पैगाम लाए? मरियम के पास है स्वर्गदूत, पैगाम लाए, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा के द्वारा तुझ पर छाया होगी, तू पुत्र को जनेगी, तू उसका नाम इमैनुअल रखना। नाम तो पहले दे दिया, इमैनुअल रखना। कहती मतलब ताकि परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर स्वर्गदूत गए यूसुफ के पास, अपनी पत्नी का त्याग मत करना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है, वो पवित्र है, कुआरापन उसका सलामत है, वो पवित्र है, वो तू चिंता मत करना, तू उसे लेकर चले जाना, तू उसका नाम यीशु रखना, जो लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर जाएगा, दुखों को उठा लेगा, वो एक मेमना बनेगा जो बलिदान होगा। जब तू उसे चला जाएगा, जब वापस कहे तू आना, जिस जगह तू लेकर वहां उसकी पालना करना। कहां जाऊंगा? नासरत को चले जाना, नासरत को ध्यान तो यीशु मसीह के कहलाएगा। वो आया हमारे बीच में, पैगाम आया। कहता आकाश में भविष्यवाणियां हुई कि कुआरी के द्वारा एक उद्धारकर्ता आएगा, उद्धारकर्ता पैदा होगा, लोगों को छुटकारा देगा, उद्धार दिलाएगा, उनके पापों को उठा ले जाएगा, दुखों को ले जाएगा। जिस स्वर्गदूतों ने आना बोलना शुरू कर दिया, भविष्यवाणियां क्यों हुई कि तारा आगे आगे चलेगा, वो जाएगा, दूत आएंगे, रोशनी होगी, जहां तारा ठहर जाएगा वहीं, जहां तारा ठहर जाएगा। कहता दूतों ने संदेशा दिया, दूतों ने पैगाम दिया। क्या दिया? कल भी गीत बोल, मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया, नगार को देने सहारा, आया चरनी में पालनहारा, मरियम की आंख का तारा, आया चरनी में तारनहारा।
ये दूतों ने गीत गाने शुरू किए ये कि एक कुंवारी के द्वारा आया है, तारा उदय हुआ है, राजा आया है, स्वर्गदूत आया है, स्वर्ग का परमेश्वर आया है, हमारा उद्धार करता आया है, दुखों को उठाकर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय यहूदियों के द्वारा इतना सताव था। वो कहते कोई तो आए, कोई तो आए, हमारा उद्धार करे, एक राजा ऐसा आए जो हमें सुख दे। में 400 साल लगे उनकी प्रार्थना को, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं। डरते थे बात करते हुए। वो डर निकालने के लिए यीशु मसीह उनके बीच में आया। कल प्रभु के दास ने बताया कि 3 बातें इसके द्वारा आई। कहते हैं एक इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ है, दूसरा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है, और तीसरा रोमियो 10:9 कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जन अंगीकार करूं, इस बात का विश्वास करूं कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चय उद्धार होगा। अपनी जुबान से अंगीकार करना, धार्मिकता के लिए विश्वास करना कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। ये 3 बातें क्रिसमस की नींव है, बाइबल का आधार है, तो बाइबल का निचोड़ है। और बाइबल में कुछ भी नहीं है, खाली परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत काल करे। कहता परमेश्वर यीशु पर जो विश्वास करता उस पर दंड किया गया नहीं है, पर जो विश्वास नहीं करता दंड किया गया, उस पर ठहराई जा चुकी है। बस एक मजबूत विश्वास प्रभु को पाने के लिए काफी है, हमारे जीवन को बदलने के लिए। बाइबल नहीं कहती कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया, कहीं नहीं लिखा, पर यीशु धर्म बदलने नहीं, हमारे जीवन को बदलने के लिए आया। अपने जीवन बदलता हो सबने अपना देखा है। पहले क्या थे, क्या हो गए। मैं तो नहीं देखा तो मेरे जीवन को देखो, कहां से उठाकर कहां खड़ा गया और कहां तक परमेश्वर पहुंचाने के लिए परमेश्वर क्या क्या योजना मेरे साथ। मैं बता रहा हूं, नहीं अभी क्यों परमेश्वर एक अद्भुत योजना बना रखी है। कहता वो स्वयं जगत की ज्योति है और ज्योति बनाने के वास्ते आया है। उसने कहा मैं ज्योति हूं, तुम भी ज्योति हो। मैं ज्योति हूं, तुम ज्योति की संतान हो। मैं जगत में इसलिए आया कि तुम उद्धार पाओ। साफ साफ उसने कह दिया यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो कार्य मैंने किया तू भी करेगा, और बल्कि मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। बाइबल में 3 मुर्दे जिंदा हुए। बाइबल जिक्र है 3 मुर्दों का, बढ़िया नया नियम। लाजर को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, विधवा के बेटे को जिंदा किया। अगर जब परमेश्वर ने कह दिया कि जो मुझ पर विश्वास करे वो भी बड़े बड़े कार्य करेगा, इसका मतलब अगर यीशु मसीह 3 को जिंदा कर सकता है तो 300 की जिम्मेवारी हमारी भी है। बड़े बड़े कार्य 300 की जिंदा हम भी अपने कर सकते हैं। 300 क्यों? परमेश्वर का वादा है। एक हम गीत बोलते हैं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने तुझे है पाया मेरा जीवन बदल गया। कैसे बदला? क्या किया उसने? क्या ये बात सच है? क्या इसमें कोई दो राय है? कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। यीशु के द्वारा मैंने आशीष मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। यीशु के द्वारा मुझे आशीष मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक आशीष मांगी थी प्रभु से, पर मुझे आशीषों की भरमार मिली। यह आशीष कोई वॉशिंग पाउडर नहीं जो आज इस्तेमाल करें कल विश्वास करें। ये आशीष तो वो जीवन बीमा है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद हमेशा बनी रहेगी। पर यीशु मसीह बदलाव का दूसरा नाम है, परिवर्तन का दूसरा नाम है। यीशु मसीह कभी ना बुझने वाली आत्मा की वो प्यास है जो हमारे जीवन को बदलती है, हमारी आत्मा की प्यास को बुझाती है, हमें अपनी महिमा का ऐसा पात्र बनाते हैं कि हमारे पूरे जीवन में से जीवन की जल की धाराएं बहती हैं। कहते हैं अगर तुम्हारा और हमारा जीवन सूखी भूमि की तरह है तो वो आपके जीवन के में एक जल के सोते बहा देगा। विश्वास कीजिए उस पर, अंधविश्वास नहीं, विश्वास, अटूट विश्वास, मजबूत विश्वास। कहता वो विश्वास ही हमारे जीवन को बदलने वाला है। बाइबल बताती है कि 2023 साल पहले जब यीशु मसीह आया तो इतिहास 2 भाग में बट गया। 2 भाग में इतिहास में ऐसी घटना घटी जिसके द्वारा समय क्या हो गया, पहले ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, फिर ईसा मसीह के बाद ईसवी, ईस्टर आफ्टर क्राइस्ट,
अर्थात तारीख बदलने वाला कैलेंडर उस दिन से शुरू हुआ, यीशु मसीह के आने के बाद। जैसे कैलेंडर आए यीशु मसीह इस आने के बाद, यानी कि आज इस कैलेंडर की भी आज वो कहते हैं जन्मदिन कह लो या जन्म उत्सव कह लो, जब यीशु मसीह के साथ साथ ये हुआ। ये कहते हैं क्रिसमस का संबंध पूरी मानव जाति के उद्धार से है, पूरी मानव जाति से, जो कि उस पर विश्वास करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन वो जो उस पर विश्वास करे, कहते हैं उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसने जो इंसान का अलगाव हो गया था परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह का मेन मकसद क्या था कि इंसान को परमेश्वर से मिला दे, वो अलगाव दूर हो जाए। कहता है उस अलगाव को भरपाई करना इंसान के बस की बात नहीं थी। ये भरपाई सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हुई, क्योंकि यीशु मसीह आया, उसने अपना बलिदान दिया। अगर वो बलिदान ना देता तो क्या हम पापों से छुटकारा पाते? वो खून ना बहाता शापों से छुटकारा पाते? वो क्रूस पर ना चढ़ता तो क्या जो मैं पुरखों के श्राप से अपने चले आने छुटकारा पाते? वो खून ना बहाता तो क्या हम अपना ये तंत्र जादूगरों से छुटकारा पाते? कोड़े ना खाता तो बीमारी से छुटकारा पाते? कील ना ठुकाता हमारे हाथ आशीषित होते? पाँव पे कील ना ठुकाता तो क्या हमारे पाँव मुबारक होते? सर पे कांटों का ताज ना पहनता तो क्या आज हमारे जहन इतने अपवित्र हो जाते कि हम घर खुले निगाहों से हम अपना देखते? वो चला गया मुर्दों के बीच में कब्र में, ताकि हमारा जीवन यहाँ तो भौतिक का और वहां जाकर अनंतकाल का जीवन। इसके लिए परमेश्वर को आना जरूरी पड़ा। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह में हम पिता की संतान बने। वो मर गया, हम जीवित हो गए। वो दोषी करार हो गया, हम निर्दोष हो गए। वो घृणा का पात्र बन गया, हम पिता की संतान बन गए। वो कोड़े खा गया, हम बीमारी से छुटकारा पा गए। वो पिता की निगाह में घृणा का पात्र हुआ, ताकि हम परमेश्वर की निगाह में उसके पुत्र बन जाए। वो अलग हो गया, हम परमेश्वर से मिल गए। उसकी मृत्यु होते ही कहते वो पर्दा फट गया, जो पर्दा हमारे बीच में था, जो एक रास्ता खुल गया परमेश्वर के किसी के द्वारा। कहते हैं क्रिसमस मनाने से उद्धार नहीं होगा। ओ आज क्रिसमस दिन है, चल जाओ मेरा उद्धार हो जाएगा। कहता नहीं, होगा गर्लफ्रेंड में मत रहना। कहता क्रिसमस का उद्धार आपका होगा परमेश्वर को अपना ग्रहण करने के बाद, कि यदि मैं अपनी जबान से यीशु मसीह को ग्रहण करूं, विश्वास करूं, उद्धार करता मानूं, कहता अपने पापों से मन फिराकर यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तो तेरा उद्धार होगा। तो उद्धार निश्चित है, पक्का है। दुनिया कहती है मरने के बाद उद्धार होगा, पर बाइबल कहती है जीते जी उद्धार होगा। जीते जी उद्धार होगा तो स्वर्ग जाएगा, वरना कोई नदी, कोई नाला, कोई आग, कोई हवन, कोई जग उद्धार नहीं कर सकता। हमारे जितने धार्मिकता के काम पर थे, सब धार्मिक काम मेरी निगाह में पटेचित हो। तो क्या करे पिता परमेश्वर? तू कहता सेवा कर, तू कहता धर्म के काम कर, तू कहता दान साधु लोगों की सेवा कर, सब निगाह में पटेचित हो। जब तक तू परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं करेगा। कहता यीशु का जन्म अपने आप में एक अद्भुत घटना है। ये आया, इसके आने से हम परमेश्वर की गहराई को, प्यार को, अनुभव को समझ पाए कि परमेश्वर तू हमारे साथ क्या करना चाहता है। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आना क्या है पिता परमेश्वर? तू क्यों आया पिता परमेश्वर? तू किस लिए आया पिता परमेश्वर? तेरा आने का मकसद क्या था पिता परमेश्वर? कहता जब हम पापी थे हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और जलाया गया। किसी गुनाह, किसी धर्मी के लिए, किसी बेगुनाह के लिए, क्योंकि जान तो समझ में आती है, पर गुनाहगारों के लिए, अनजान के लिए, कोई जानते ही नहीं उसके लिए अपना प्राण दे दे और फिर कहे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तेरे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया, तू बस मेरे पास आकर गुनाहों को मान ले। तेरे गुनाह कितने भी काले, कितने भी लाल क्यों ना हो, उसमें हिम की तरह श्वेत कर दूंगा मैं। तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा मैं। वो पीठ के पीछे फेंकने वाला मेरा परमेश्वर। तू क्या है? तू कैसा था? मैं नहीं जानता, मैं आज देखता हूं आज तू कैसा है। कहता बीती बातें छोड़ दे, बीती छोड़, आज से तू नई सृष्टि है। तेरे सारे गुनाह मैं माफ कर दूंगा मैं। बस एक बार मेरे पास मान ले, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। कहते इसीलिए परमेश्वर धरती पर आया, ताकि हम अपने पापों से मन फिराकर सच्चे मन से यीशु मसीह अपने हृदय में जगह दें। हृदय, क्या हम हृदय में जगह देने को तैयार हैं?
कृष्ण ये नहीं कि ये ट्री लगा दिया, खुशियां मना ली, समोसे खा लिए या पार्टियां कर ली या रात को अपना कहीं कहीं अपना घूमने फिरने अपना गए या मोमबत्तियां जला ली। कहता है जिस दिन यीशु में तुम्हारे हृदय में जन्म लेगा, हृदय में वो आएगा। यीशु मसीह कल प्रभु के दास कह रहे थे कि हर एक के हृदय में यीशु मसीह परमेश्वर जब दो इकट्ठे होते हैं आता है, जब सारे इकट्ठे होते हैं कलीसिया करना तैयार होती है। उस कलीसिया के लिए, उस कलीसिया को बनाने के लिए, अपने प्रेम की परिकाष्ठा आगे करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आता है। मुझे कुछ नहीं उसको चाहिए, कुछ नहीं उसको चाहिए, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और मैं को क्या कुछ ना देगा वो सब कुछ देने वाला मेरा परमेश्वर। कहता है आज इस महत्व को समझ लो कि जब तक हम मसीह के जन्म उत्सव को मनाना नहीं समझेंगे तो क्रिसमस हमारा अधूरा है। हमारा आए केक काट दिया, आए पार्टियां कर ली, बस लोग ऐसा ही करते हैं। कहता है फिर ना कोई उधार है, ना क्रिसमस है, ना कोई बात, तुम अपने लिए आए, अपने लिए करके तुम चले गए। कहता है मैं वो नहीं हूं। मैं कहता परमेश्वर मनुष्य के वास्ते आया, उसने जगह से इतना प्रेम किया मनुष्य के लिए, अपने आप को उसने मनुष्य अपना बना दिया। अब किसी पूछो क्रूस का मतलब क्या है, ये कोई मतलब इसका नहीं है। बतेरे देखे ऐसे करते हैं, इसका कहता है वो चिन्ह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कुर्बानी को दर्शाता है, कुर्बानी को दर्शाता है, पर इसका मतलब क्या है? पहले ये सीधा आता है, फिर ऐसे आता है। कहते सीधा परमेश्वर इंसान बनकर इंसान के बीच में आया। इसका मतलब परमेश्वर ने इंसान बनकर इंसान को परमेश्वर से मिला दिया। जो खाई थी बीच की, खाई को देख ब्रिज का काम कर, पुल का काम करके यहां से आओ, ग्रहण करो, यहां तो सीधा परमेश्वर चले जाओ। उस खाई में आप खड़ा हो गया। बतेरा काम किए लोगों ने, धर्म के काम किए ताकि ये खाई बंद हो जाए। खाई बंद नहीं, खाई के लिए एक बलिदान चाहिए था, लहू चाहिए था। उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने देखा जो सिलसिला शुरू हुआ जुदाई का अदम की वाटिका से, कहता उस जुदाई के सिलसिले को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आकर सारी कमियों को दूर करके उसने परमेश्वर के बीच में एक सोता प्रेम का सोता, प्रेम का सेतु बना दिया, ताकि सेतु यानी पुल सेतु होकर जाए, परमेश्वर की राह पर चले जाए। कहता इंसान की सोच से परे था यीशु मसीह। कहता इंसान बना, परमेश्वर की मोहब्बत को साकार किया और परमेश्वर की मोहब्बत को, गहराई को उसने हमें समझाया कि परमेश्वर तुमसे कितना प्यार करता है आज भी। इसीलिए तो उसने क्रूस पर क्या बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर दुखों को देखकर थोड़ा दूसरे का कहे तो इन्हें साफ कर दे, कहता नहीं पिता इन्हें माफ कर। इतना प्रेम, वो मुंह पर थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, कांटों का ताक बना रहे हैं, हाथों में कील ठोक रहे हैं। यानी कि बाइबल साफ साफ कहती है कि वो एक ऐसा मांस का लोथड़ा बन गया जिसे एक बार परमेश्वर ने ऊपर से देखा बस अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी आज्ञा मैंने सी दी थी कि बिल्कुल अपने आप को मिटा दीजिए, बस पिता अब बदला। पिता ने इस भावना से मुंह को फेरा, पर उसने देखा कि पिता ने घृणा से मेरे मुंह को फेरे, क्योंकि ये गुनाह मेरे ऊपर आ चुके हैं। परमेश्वर ने गुनाहों को देखा नहीं, बल्कि उसके इस प्रेम को देखा कि जितना जगह से मैंने प्रेम किया उससे कहीं ज्यादा प्रेम इससे करके अपने आप को इस पोजीशन में ले आया कि अब तो मुझे भी से दिक्कत दया आती है। पर वो समझ रहा है कि पिता घृणा से मुंह कर रहा है, पर पिता उसके दर्द को देखकर नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं इसको देख पाता। बस ये कितना था, सिर्फ 3 मिनट का समय। वो जानता था कि 3 मिनट का जो समय है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसी 3 मिनट के दौरान से कह दिया पिता काम पूरा हुआ, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, आमीन। इतना भी उसे बढ़ाएगा 3 मिनट के लिए पिता का वो ना देखना बर्दाश्त कर सके। किसके लिए? हमारे और आपके प्यार के लिए। वो गया आया, आज भी हमारे बीच में है, अपनी आत्मा के द्वारा। वो कहता उसने हमें, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने से बढ़कर और कोई आशीष दुनिया में है ही नहीं। ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई। कहता इससे बड़ा रिश्ता वो कहता तू मेरा पुत्र है। हम कहते हैं पिता हम तेरे पुत्र हैं। कब? जब मैं स्वर्ग का वासी बनूंगा तब। यीशु मसीह ने आशीष देकर हमें पिता के घर का वारिस बनाया, हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। कहते यदि हम संतान हैं
तो वारिस भी है। यीशु मसीह जन्मा इसलिए हम स्वर्ग के वारिस बन जाए, हम वारिस बन जाए। वो वहां से निकल गया, स्वर्ग से निकल गया, हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया उसने। अब वो वारिस बन गए उसके। कहते यीशु मसीह का जन्म सुसमाचार कभी पुराना नहीं होता। जबकि बाइबल लोग कहते हैं बाइबल एक इतिहास है, इतिहास है। अब इतिहास के लिहाज से देखोगे तो वो इतिहास है। वो अब इतिहास क्या कहता है? वो हो चुका है, वो हो गया है। वो इतिहास नहीं है बल्कि हमारी जीवन की गाथा है। जो था आज भी हो सकता है, कल फिर दोबारा से होगा, दोबारा से होगा। वो जो हुआ है वो हो रहा है और आगे होने वाली जा रहा है। उसके लिए नहीं, इसके लिए, हम सबके लिए। प्रभु ये मेरे लिए है, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे जीवन गाथा है, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये इतिहास नहीं है, ये मेरे जीवन की एक गाथा है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरी गाथा इसमें लिखी है, धन्यवाद पिता परमेश्वर। कहता है क्रिसमस का त्योहार ट्री के अंदर नहीं है, सेंटा क्लॉज के अंदर नहीं है। क्रिसमस का त्योहार तो सिर्फ यीशु मसीह को निहारने के वास्ते है। प्रभु तूने स्वर्ग का वासी बनाया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब उसने मुझे वारिस बना दिया, उसके द्वारा मैंने उद्धार पा लिया, तो कहता अब और की उद्धार बाकी नहीं है। पर दुनिया के लोग विडंबना क्या है? यीशु को जानकर भी यीशु को नहीं पहचानते। इस बात का दुख यीशु को आज भी है कि मुझे जानकर भी मुझे पहचानते नहीं। क्यों? क्यों? डर दुनिया का है, परमेश्वर का डर नहीं है। ये क्या होता है? कैसी विडंबना है मेरे पिता परमेश्वर कि तुझे जानकर भी तेरे के लोग उद्धार पाकर उद्धार से दूर हैं। हमने बोल दिया ना, यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान अंगीकार करूं, इस बात का विश्वास करूं कि उद्धार करता मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जलाया गया। कहते यदि उस वचन को आत्मा से ग्रहण कर लेगा तो आज ही तेरा उद्धार होगा तेरा। पर उद्धार पाकर उद्धार से क्यों डर है दुनिया का? इसलिए इसे पूछा जाए ना, आपने उद्धार पाया? पता नहीं। क्या तूने अनजाने में वचन को पढ़ लिया, उद्धार मिल गया? तुझे किसने पढ़वा दिया, उद्धार मिल गया? तूने आत्मा से सुन लिया, उद्धार मिल गया? उद्धार पाकर लोग उद्धार से दूर है, इसलिए घरों में दिखते हैं जाती नहीं है, परेशानियां जाती नहीं है, दर्द पीड़ाएं जाती नहीं है, बीमारियां जाती नहीं है। क्यों? हम उद्धार करता ना मानकर हम अपनी समय का सारा जब लेते हैं तो हम उद्धार से दूर हो जाते हैं और दिक्कत पड़े रहते हैं। इसलिए कोई कह दे तूने उद्धार पाया है तो तुम मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, रास्ते नहीं पता, रास्ता खुला हुआ मेरा स्वर्ग जाने का, क्यों? मैंने उद्धार पा लिया, मैंने नहीं। आगे रास्ता कदम बढ़ाए, मेरा आत्मा डरती है मेरी, मुझे नरक जाएगा नहीं, उसके बाद स्वर्ग मुझे पता नहीं। हम एक बार क्यों नहीं कहते थे? मन में डर जाता क्यों नहीं है? डर एक बात, यही बात का डर है कि मरने के बाद हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। आज यही डर, अनदेखा डर, अनजाना डर, ये लोग अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। इसलिए किसी मौत की खबर आती है ना, मर गया, अच्छा वो भी गया, अच्छा वो भी गया, लगता है ऐसे जैसे कल मेरे साथ भी ऐसा होने वाला, ये हो जाए, हो जाए। परमेश्वर डर का आत्मा नहीं, परमेश्वर बल और हियाव का आत्मा। एक आखिरी बात और बोलूंगा, कहता लगता है जमाने के लोग, लगता है जमाने के लोग यीशु के उपकारों को भूल गए, जमाने का खौफ देकर खुदा के कलाम को भूल गए। चार पैसे क्या आ गए, जमाने के पास खुदा के घर आना भूल गए। पर मेरा खुदा वो खुदा है जो भूले भटकों को भी राह पर लाए, जिंदा तो जिंदा वो मरे मुर्दों को भी जिलाए। बार बार गुनाह करने पर लगातार अपनाए, अरे ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा जो जमाने के ठुकराए हुओं को भी गले से लगाए। धर्मियों की तो बात ही क्या कहूं जानो, वो तो पापियों को भी सीने से लगाए, पापियों को भी सीने से लगाए, पापियों को भी सीने से लगाए। आज के दिन के लिए, इस पैगाम के लिए हम विश्वास करते हैं कि आज यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लिया है, तो हम परमेश्वर के अपना उद्धार करना ग्रहण करते हैं। आइए दुआ करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी। आप बड़े हम कहते हैं, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा हमसे होने पाए प्रभु, अनुग्रह बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आज हमने ये वचन बोला कि यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं, इस बात का विश्वास करूं उसने मुझे मुर्दों में से जिलाया, तो मैं निश्चित उद्धार पाऊंगा। धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, अंगीकार के लिए जुबान से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मसीह हमारा जिंदा खुदा है,
प्रभु आज ये वचन, उद्धार का वचन सबके जीवन में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। आज आपके जन्म के अवसर पर ये अंगीकार का वचन इनको मैं भेंट देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये उद्धार के द्वारा पिता परमेश्वर स्वर्ग के वासी बनने पाए। प्रभु आपने वायदा किया है कि मेरे द्वारा तुम स्वर्ग के वासी बन चुके हो, तुम स्वर्ग के वारिस बन चुके हो। तो प्रभु इस वारिस पने को ये ग्रहण करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जो मिरास आपने रखी है हमारे लिए, जो वसीयत रखी है पिता परमेश्वर, उस वसीयत के हम हकदार बनने पाए प्रभु। हम क्या बनाए रखना, कृपा करना प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके जन्म के उत्सव पर हम सब मिलकर आपको फिर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं पिता परमेश्वर, जन्म मुबारकबाद कहते हैं मेरे पिता पर, और विश्वास करते हैं प्रभु आज आपने हमारे जो द्वार खोला है स्वर्ग का, वो कहते हैं बंद रहा होगा मेरे पिता परमेश्वर। उनका बनाए रखना, कृपा करना, अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ मांगते हैं पिता, सुनिए और कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू।